अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। बेसिक उर्दू रीडिंग की आज क्लास 13 है, जिसके अंदर हम तोए और काफ को हुर्फ़ तेजी लगाकर किस तरीके से आवाज़ आती वो पढ़ना है और इसके अल्फाज कैसे बनते हैं वो देखना है। हमेशा याद रखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि तोए और ते की आवाज़ सेम आती, लेकिन लिखते वक्त लोगों को अलग लिखा जाता। जैसे कि तोयबे तिब बोल रहे हैं हम लोग, तो कभी क्या कहते तेबे तिब भी लिख देते, तो वो तिब पढ़ा जाता, तोयबे तब पढ़ा जाता है। इसमें थोड़े आवाज़ें कैसे रहते, तोय और ते के सिमिलर रहते हैं। तोयते तत, तेते तत कैसी आ रही है अपने को, ते और तोय की आवाज़ सिमिलर आती, लेकिन लिखने में उसके अल्फाज अलग रहते। यहाँ पर देख लो, आवाज़ें देख लेंगे हम लोग पहले। अली तोय अत, तोयबे तिब, तोयपे तिब, तोयते तित, तोयटे तिट, तोयसे तिस, तोयजिन तज, तोयचिम तच, तोय है तह, तोय खे तख, तोयदाल तद, तोयडाल तड, तोयजाल तज, तोयरे तर, तोयड़े तड़, तोयजे तज, तोयसीन तस, तोयशीन तश, तोयलाम तिल, तोयमीम तम, तोयनून तन, तोयवो तो, तोये ते। तो यहाँ पर मैं नीचे अल्फाज में आप लोगों को उसका डिफरेंस बताती हूँ कि किस तरीके से लिखना है, तोय और ते के दरमियान किस तरीके से फ़र्क करना है। अब जैसे तोयबे तिब लफ्ज़ ले लिया, यहाँ पर मैं बे अलिफ बा, तोयलाम तिल, बातिल। तो तोय की जगह बाज जो उर्दू में वीक रहते लोग तेलाम लिख देते, लेकिन वो पढ़ने में तो सही रहता लेकिन लिखने में रॉन्ग हो जाता। तो तोयलाम तिल, बातिल। वऊ तोय नून वतन, वऊ तोय नून वतन। यहाँ पर ते की आवाज़ आ रही तोय की, अगर वऊ ते नून भी लिखे हम लोग तो वतन पढ़ा जाता वो, लेकिन लिखने में गलत हो जाता। तो तोय और ते का कैसा इस्तेमाल करना है वो भी आना ज़रूरी है आप लोगों को। आगे देखिए लफ्ज़ तोय वऊ तो, तोय अलिफ ता, तोता, तोय हमज़ा ये, तय, तय करना, कुछ तय करना बोलते, तोय हमज़ा ये, तय। तो आ गया समझ में, तोय की आवाज़ें और ते की आवाज़ सिमिलर रहती, लेकिन लिखने में वो लोग अलग आते। यहाँ पर तोय देखने के बाद आगे देखिए काफ को हुर्फ़ तेजी लगाने पर किस तरीके से पढ़ा जाता। अब आगे मैं आप लोगों को ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगी, अल्फाज जिसके अंदर तोय और ते का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा, हम लोग लिखने में किस तरीके से उसको लिखना चाहिए। यहाँ पर काफ को देखिए आप लोग, अलिफ काफ अख, काबे कब, कापे कप, काफते कत, काफटे कट, काफ से कस, काफ जीम कज, काफ चीम कच, काफ है कह, काफ है कख, काफ दाल कद, काफ डाल कड, काफ जाल कज, काफरे कर, काफड़े कड़, काफजे कस, काफसिन किस, काफशीन किश, काफे कफ, काफलाम कल, काफमीम कम, काफनून किन, काफो को, काफिए के। आ गया समझ में इन लोग की आवाज़ें कैसी हैं। और जो अश्काल की वीडियो आएंगे उसके ज़रिए समझ सकते हैं कि टुकड़ों को अश्काल करके किस तरीके से लिखा जाता है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पर जो हम लोग काफदाल लिखे हैं, एक्चुअली इस तरीके से काफदाल लिखा नहीं जाता। काफ की शक्ल पढ़ने के बाद में काफदाल किस तरीके से लिखा जाता है वो देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर काफ की प्रोनाउंसिएशन तो देख लिए कि काफ को हुर्फ़ तेजी लगने पर किस तरीके से पढ़ा जाता। अब इसके अल्फाज देखिए, काफ पे कप, काफड़े काफ, कड़क, कड़फी, काफ है ये है काफ, कड़क, काफसिन किस, काफलाम कल, काफ मीम कम। यहाँ पर काफ नून को रे लगाया, रे काफ नून, रुकुन, काफ वो कू, काफरे कर, कूकर। आ गया समझ में मैं किस तरीके से आप लोग अल्फाज अलग अलग करके पढ़ रही हूँ, वो अल्फाज अलग अलग करके पढ़ना और एक लफ्ज़ में क्या क्या हुर्फ़ तेजी आना उसकी निशानदेही करना भी आना ज़रूरी है। अगर उसकी निशानदेही करना नहीं आए तो आप लोग अल्फाज को टुकड़े कर कर नहीं पढ़ सकते, फिर उसको मिलाने की तो बहुत दूर की बात है। तो पहले हुर्फ़ तेजी क्या आ रहे वो देख लेना और उसका प्रोनाउंसिएशन है किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं वो देखना, तो ही आप लोगों को रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उर्दू रीडिंग आजकल
करना बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। लेकिन मेरे वीडियोस जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रही हूँ, ये अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को उर्दू रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से समर के क्लासेस में रखने का मतलब ही ये है कि आप लोग को कुछ भी पढ़ना नहीं रहता अदर सब्जेक्ट्स, तो आप लोग रीडिंग की तरफ ध्यान दे सकते। इसीलिए ये सारे वीडियोस को देखो और आगे भी शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हर वीडियो को लाइक करो ताकि और वीडियोस बनाने के लिए मेरी हौसला अफजाई होना।